मैं अभी कुछ दिन अब एंटीबायोटिक सिलेक्शन इन डिफरेंट इन्फेक्शंस, डिफरेंट ऑर्गन इन्फेक्शंस, उसमें कुछ वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एंटीबायोटिक सिलेक्शन बहुत ही ज़रूरी है टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। और जो मैं ये कौन सी एंटीबायोटिक चूज़ करनी है ये गाइडलाइन के आधार पर कहूँगा। और वी शुड ऑल एवरीवन शुड फॉलो गाइडलाइन, क्योंकि जब आपकी कोई लीगल इशू होती है तो आपको गाइडलाइन देखती है कोर्ट में कि आपने गाइडलाइन फॉलो की है कि नहीं की है। अब हमारी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो गाइडलाइन नहीं होती है वैसे स्टैंडर्ड गाइडलाइन, तो हमें वेस्टर्न गाइडलाइन को फॉलो करनी पड़ती है। तो टू प्रिवेंट लीगल consequences एंड टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एवरीवन शुड फॉलो एंटीबायोटिक्स बेस्ड ऑन द एल्गोरिदम गिवन बाय द गाइडलाइन। तो इसी संदर्भ में मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपकी ओपीडी में एक लॉन्ग एब्सेस की केस है, बैक्टीरियल लॉन्ग एब्सेस, तो उसमें आप कौन सी एम्पिरिकल एंटीबायोटिक प्रेफर करोगे? पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम, सेफ्ट्राइक्सोन, क्लिंडामाइसिन, सेफ्टाजिडिम। देखो, बैक्टीरियल लंग एब्सेस आपकी पॉलीमाइक्रोबियल भी हो सकती है, कहने का अर्थ वो एनोरोबिक भी है, एरोबिक भी है, माइक्रो एरोफिलिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो होती है ओरल कैविटी में, वो सब भी कंटामिनेट कर सकती है। और या फिर मोनोमाइक्रोबियल भी हो सकते हैं, जैसे स्टाफ ओनली, स्यूडोमोनास ओनली, राइट। तो सबसे शुरू में पेशेंट यदि वैसे इल नहीं है तो आप एम्पिसिलिन सल्बैक्टम ओनली यूज करो, ओनली एम्पिसिलिन सल्बैक्टम। एस्पिरेशन निमोनिया के केस में भी पेशेंट जब आईसीयू की आवश्यकता नहीं है तो एम्पिसिलिन सल्बैक्टम ओनली। जब ओपीडी वाली केस होती है तो ओनली एमोक्सिसिलिन क्लेबुलिनिक एसिड इन एस्पिरेशन निमोनिया, ओनली एमोक्सिसिलिन क्लेबुलिनिक एसिड, डू नॉट ऐड मेट्रोनडाजोल, क्लिंडामाइसिन। तो बैक्टीरियल लंग एब्सेस की केस में हम क्या यूज करेंगे? एम्पिसिलिन सल्बैक्टम। और पेशेंट सीवियरली इल है, वैसे सेप्सिस वाली केस में तो हम ज़रूर पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम, मेरोपेनम, इमीपेनम की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि उस वक़्त हम रिस्क नहीं लेंगे। और इफ़ यू आर सस्पेक्टिंग वो ड्रग रेजिस्टेंस वाली ग्राम नेगेटिव सब है, तभी तो हम श्योर मेरोपेनम, पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम ऐड करना पड़ेगा। लेकिन वैसी केस नहीं है तो हम एम्पिसिलिन सल्बैक्टम यूज करेंगे, या फिर सेफ्ट्राइक्सोन प्लस मेट्रोनडाजोल भी यूज कर सकते हैं। मेट्रोनडाजोल मैं क्यों बोल रहा हूँ कि क्योंकि अभी क्लिंडामाइसिन की रेजिस्टेंस हो रही है। आपकी लंग इन्फेक्शन की केस में भी क्लिंडामाइसिन बहुत सारी रेजिस्टेंस हो गई है। पहले मैं जब रेजिडेंसी करता था तो एक तो निमोनिक ही था कि एबोव डायफ्राम क्लिंडामाइसिन, बिलो डायफ्राम मेट्रोनडाजोल। अब वो निमोनिक काम नहीं कर रही है क्योंकि अब इतनी ड्रग रेजिस्टेंस हो गई है। अब आपकी जो लंग एब्सेस वाली में मेट्रोनडाजोल प्रेफर करते हैं। और जब पेशेंट की पेनिसिलिन एलर्जी हो तो आप लेवोफ्लोक्सासिलिन प्लस मेट्रोनडाजोल दे सकते हो। अब आप कमेंट करो, आपके एरिया में आपने कितनी पेनिसिलिन एलर्जी की केस देखी है, वैसे पेनिसिलिन सेफेलोस्पोरिन एलर्जी की केस।